आज की सबसे बड़ी समस्या जो आपको बहुत परेशान करती है, 4-5 रिश्तेदारों के सामने आप अपने बातों को नहीं रख पाते हैं, और अगर आपने बातें रख भी दी तो आपको ये लगता है या तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मेरी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। और यहां तक कि ये बात रिश्तेदारों की नहीं है कि कहीं भी ऐसी जगह 4 से 5 लोग या कोई 2 लोग या जो भी इंसान आपके सामने आपसे बात करता है, आप उसके सामने ज्यादातर चुप रहते हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता किस तरीके से लोगों से डील की जाए। आज कुछ ऐसे नुस्खे आपको बताने जा रहा हूं कि आप आज के बाद लोगों के सामने बात करने से डरने वाले नहीं हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बातों को किस तरीके से रखेंगे, यह सीखना होगा आपको, क्योंकि आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इस डर से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ में ये चीजें शेयर नहीं कर पाते कि किस तरीके से मैं इस डर से छुटकारा पाऊं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये भी मैंने बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 3 साल पहले की बात है, लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी कि यार मैं अपनी चीजों को रखूं कैसे। लेकिन जब इंसान एक्सपीरियंस लेता है, चीजों को समझता है, 4 गालियां खाता है और उन गालियों से सीखना स्टार्ट करता है, तो समझ में आया था कि हाँ भाई अब मैं सही राह पे हूं। तो आपको सबसे पहली चीज ये पॉइंटों को ध्यान से समझना है और करना कैसे है। सबसे पहला, शांत और धैर्य, कीप साइलेंट। और दूसरा, अपने आप को पेशेंस इतना इस कदर बढ़ा लें अपनी लाइफ का कि आपका पेशेंस और साइलेंस दोनों ही मेल खा करके आप अपने आप को डील करें लोगों के सामने। क्योंकि कभी भी ये मत सोचिए कि अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ बोल रहा है तो आपको फटाक से आंसर देना है। नहीं, शांत रहिए, धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनिए। उसके बाद आपको क्या करना है ये समझना है। तथ्य और आंकड़े, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, सपोज इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर हो, अगर आपके तथ्य, आपके आंकड़े सही हैं और मोरलेस उस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तभी आप अपनी बातों को रखिए। और जब बातों को रखिए तो अपनी बातों को शॉर्ट फॉर्म में रखिए और पॉइंट्स में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान देती है कि जिस इंसान को पता नहीं होता अपने टॉपिक के बारे में, तो वो एक टॉपिक को इतना खींचता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं दूसरे टॉपिक तक पहुंचूं कैसे। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बात करें। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोगों के सामने बात करते हैं ना, तो या तो आप अपना ईगो दिखाते हैं या फिर अपने तथ्यों को ऊपर रखने के लिए उनकी बातों को सुनते ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बात कीजिए, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो उसके पॉइंट को सही ठहराते हुए, चाहे वो गलत क्यों ना हो, अपने बात को रखिए। क्योंकि जब आपको कोई सही बोलता है ना, तो आप खुश होकर के उसकी बात को सुनते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए, मैं किसी से बात कर रहा हूं, ठीक है, उस इंसान ने मेरी बात को स्टार्ट कैसे किया, रोहित बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉइंट और है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसने आपको बेवकूफ बनाया। आपके पॉइंट्स आपको भी नहीं पता, लेकिन उसने आपके पॉइंटों को सही करते हुए अपने पॉइंटों को रखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्रॉपर लिसनिंग। बहुत टाइम हम लोग अच्छे तरीके से सुनते नहीं है लोगों को और अपनी पटर पटर स्टार्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि आपकी लिसनिंग पावर कमजोर होने की वजह से आप उनके पॉइंटों को समझ नहीं पाते और कुछ भी आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लोग आपको बेवकूफ़ समझना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बहुत पोलाइट रहिए और बिल्कुल पोलाइट के साथ ही अपने पॉइंट्सों को रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम किसी इंसान के सामने, 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने बोलते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है। लेकिन जब हम उनकी आंखों से आंखें मिला करके अपने पॉइंटों को रखना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। उसके बाद अपनी बातों को स्पष्ट और अध्ययन के साथ ही रखें, क्योंकि जब आपका प्रॉपर अध्ययन होगा उस टॉपिक के ऊपर और आप क्लियर बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बातों को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पूरा चेंज कर सकते हैं, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए और ऐसा बोलिए कि दूसरा इंसान आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए। थैंक यू सो मच।